हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 35 फॉर द डेट 23 सितंबर 2020 एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10 साइंस एंड इंग्लिश मीडियम। चैप्टर हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज़ गोइंग ऑन। और आज हम आयनिक कंपाउंड करेंगे और इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पता है कि कैसे बनते हैं और कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो आप पिछले वीडियोज़ में ज़रूर देख लीजिएगा। उसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था और आपको क्लियर भी हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो अभी हम ये वाली वर्कशीट शुरू करेंगे। पिछली वर्कशीट को आप पिछली वीडियो से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड अनायंस। तो आपको पता ही है कि जो एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एक नेट नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं अपने ऊपर, वो अनायंस कहलाते हैं। और ऐसा अक्सर नॉन मेटल्स में होगा। इन कंट्रास्ट, एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। और जो ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, वो कैटायंस होते हैं। तो अनायंस टेंड टू बी नॉन मेटल्स। अनायंस जो नॉन मेटल्स होते हैं आपको पता ही है, वाइल द कैटायंस टेंड टू बी मेटल्स। और कैटायंस जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, मेटल से ही बनते हैं। ऑल्सो आयंस में रिफर टू अ सिंगल एटम और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम्स। तो आयंस जो होते हैं वो सिंगल एटम भी रहता है और अक्सर वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम्स बना लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ही बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जब वो लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसीलिए मेटल्स को यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में लिखा गया है। और इस तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अनायंस बनाते हैं। अनायंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पाने के लिए। तो वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज लेते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ नेगेटिव चार्ज है नॉन मेटल्स पर और मेटल्स पर है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर भी वही कहानी हुई और दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक कंपाउंड बनाया जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, इसको आप अच्छे से समझ लेना वहाँ से। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स मेड ऑफ आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो कि आयन से मिले होते हैं, ठीक है। और द लूज और गेन, द लॉस और गेन ऑफ वन एटम मैचेस विद द लॉस और गेन ऑफ द अदर। तो यहाँ क्या होता है, एक एटम ने लूज और गेन करना है, दूसरे ने भी लूज और गेन करना है, तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। द एटम्स डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम दैट नीड्स इट एंड दे फॉर्म अ पेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ने डोनेट करना है और एक ने गेन करना है, तो दोनों को काम चल जाता है और दोनों मिलकर फिर एक पेयर बनाते हैं। तो अब बात करेंगे हम आयनिक कंपाउंड्स की। समझ गए हम कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैटायंस एनायंस कैसे बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, वो होते कैसे हैं। अगर हम फिजिकल नेचर की बात करें बच्चों आयनिक कंपाउंड्स की, तो ये बहुत सॉलिड होते हैं, ठीक है, एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो बच्चों आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, सॉलिड ही रहते हैं, लेकिन वो हार्ड होते हैं। हार्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड, सपोज हम एक एग्जांपल लें, सबसे पहले हमारे दिमाग में एग्जांपल आता है NaCl का। बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप समझ जाओगे कि Na जो है वो प्लस साइन रहता है उसके ऊपर और Cl पे नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये कटायन होता है, ये नायन होता है। अब ये दोनों जो है ना, इन दोनों के बीच में इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं आपस में, और इसी वजह से जो NaCl है ये हार्ड होगा। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम केवल NaCl की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ऐसे। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? अगर मैंने उसको हैमर करने की कोशिश की, मैं उसको हथौड़े से उसको अगर मैं बीट करती हूँ, तो क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएंगे। और वो ब्रेक इस तरीके से होंगे, जैसे आपने देखा होगा ना, चौक होती है, जब हम चौक पीस को हम फिंगर से भी प्रेस करते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो एक शीट में या डक्टाइलिटी इसमें कुछ भी नहीं होती ना, वो ब्रिटल होते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं हैमर करते ही। ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें होता है। आगे अगर हम बात करें तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट्स और आयनिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी की हमें भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि उस बॉन्ड को तोड़ा जा सके। आपको पता है कि Na जो है, सपोज करिए यहाँ Na और पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है ही, और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
इसके अलावा ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो सिर्फ एक ही सोडियम का और एक ही क्लोरीन का एटम नहीं होता है वहाँ पर। जब भी हम आप डालोगे कहीं पर भी ये चीज़, तो वहाँ पे आपको पता है कि और भी बहुत सारे सोडियम के और बहुत सारे क्लोरीन के कहीं ना कहीं जो है ना ऐसे होंगे ही। और जब वो एक दूसरे के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे तो NaCl बनेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो सोडियम है इसको थोड़ा बहुत अट्रैक्शन इसे भी दे रहा हो, या फिर ये जो सोडियम है यहाँ पे क्लोरीन के साथ इसका भी और इसका इसके साथ भी। तो ये सब क्या है कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर भी और इंट्रामोलिकुलर भी, मॉलिक्यूल के अंदर भी और मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में भी। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों तरह के फोर्सेस हैं। इनको तोड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, यहाँ आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं NaCl, LiCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन सभी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं, वो इसीलिए हैं। अब बात करते हैं सोलिबिलिटी की। तो सोलिबिलिटी क्या है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सोलिबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन वो इनसोलिबल होते हैं ऐसे सॉल्वेंट्स में, केरोसिन में, पेट्रोल में। सिंपल सी बात है कि ये केरोसिन पेट्रोल में इनसॉल्युबल हैं और वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। अब आती है बात कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो कंडक्शन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो सॉलिड फॉर्म में तो होगी नहीं, तो इसमें क्या चाहिए, उसको एक सोल्यूशन चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, ताकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकें, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स ही मूवमेंट करेंगे, लेकिन वो एक उसको सोल्यूशन मीडियम हमको देना पड़ेगा। अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होंगे, आयंस जो होंगे वो डिसोसिएट होने लगते हैं, विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। वो फिर अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर पास करना शुरू कर देते हैं। जो कटायंस होंगे वो मतलब अपने चार्जेस के अनुसार वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अभी हम इसको एक वीडियो से समझेंगे। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉलिड स्टेट में तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस ही नहीं होती, और सॉलिड में तो मूवमेंट आयंस बिल्कुल ही नहीं होती ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर मूवमेंट होना मुश्किल होता है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन जब वो मोल्टन यानी कि पिघले हुए स्टेट में होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। तो उनके बीच में ये संभव हो पाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयंस जो होते हैं वो बिल्कुल मूव फ्रीली करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और इसीलिए वो कंडक्ट भी कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी। अब जैसे इसमें एक सॉल्ट दिया गया है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कुछ ब्रिटल आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ये ब्रिटल होते हैं, हैमरिंग करते ही ये टूट जाते हैं स्मॉल पीसेस में। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि ये एक फिगर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आप समझेंगे कि जो कंडक्टिविटी है, आयनिक कंपाउंड्स में कंडक्टिविटी कैसे होती है उसको हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर, और एनिमेशन में हम थोड़ा अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की वो क्या है। वो सॉलिड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं, हार्ड है पर ब्रिटल होते हैं, क्योंकि वो ब्रेक इनटू पीसेस हो जाते हैं जब भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी की। उसमें आपने देखा कि जैसे एक बात याद रखना कि जो सोडियम क्लोराइड है, हमारा जो नमक है, वो पानी में घुलनशील होता है, वो सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनसॉल्युबल की, तो वो इनसॉल्युबल होगा ही केरोसिन में और पेट्रोल में। ठीक है, अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स की। जब भी इनको मेल्ट किया जाता है, ये सॉल्ट हमने डाला एक टेस्ट ट्यूब में, विद क्वेश्चन होगा ये जो भी एक्सपेरिमेंट है। अब जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर उसको मेज़र किया जाए तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हमने बात की कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो मैं इसको एक बार स्टॉप कर दूँ। आप देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको नज़र आएंगे कि जो हमारा एक सेटअप है, इसमें बीकर में हमने यहाँ पे सोल्यूशन डाला हुआ है, और ये सोल्यूशन क्या है, इसके अंदर हमने साल्ट डाला हुआ है अपना, और सॉल्ट भी हमने डाला है NaCl। आपको पता है ये Na+ है और ये Cl नेगेटिव है।
अब यहाँ हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है बैटरी स्विच ऑन करते ही, और बैटरी की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और बल्ब जो है वो ऑन होगा। ऑन क्यों है? क्योंकि वो एक आयनिक सोल्यूशन, आयनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में है, सॉल्ट सोल्यूशन में है वो। तो अब यहाँ पे होता क्या है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ आपने देखा कि जो नीचे आप देख रहे हो, हमने सोल्यूशन में Na और Cl जो है वो डिसोसिएट हुए, ये सोडियम और क्लोरीन एटम्स जो हैं वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे आयंस के बीच में। क्लोराइड आयंस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ सरकने वाले हैं। अब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आए और वहाँ से क्लोरीन गैस के रूप में तो वो निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है। और जो सोडियम है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयंस हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे, यानी कि नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर। तो ऐसे होती है ये हमारी कंडक्टिविटी इन आयनिक कंपाउंड्स। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड अनायंस। तो यहाँ होगा अनायंस, और आगे जो दिया है दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कटायंस। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस पर होता है? अनायंस और कटायंस, आप समझ गए हैं। सेकेंड जो है आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, आपको पता है, जब भी उनके ऊपर प्रेशर अप्लाइड होगा, तो आंसर आएगा बेटा प्रेशर, ठीक है। तो जब भी इस पर प्रेशर अप्लाइड होगा, जब ये कैसे हो जाते हैं? ब्रिटल होते हैं और ब्रेक इनटू पीसेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो उसके लिए आप बताएंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो आप आंसर लिखिए कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज this is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction। तो इसको हम डिटेल में समझ चुके थे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर एबल टू डू इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में वो कर पाते हैं, लेकिन जब सॉलिड होते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम अच्छे से इसमें कर चुके हैं, वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो अगर ये समझ नहीं आई है बात। तो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस हो ही नहीं पाती, क्योंकि इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है एकदम से सॉलिड, तो जगह ही नहीं है उनको मूवमेंट करने की। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि मोल्टन स्टेट की में होता है जो उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो हीट की वजह से ओवरकम कर लेता है वो, ठीक है, और वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और इसलिए उसमें से कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। तो आपको ये पिक्चर दी हुई थी, ये फिगर दी हुई थी, आप इस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे और इसको याद भी कर लेना। और जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। सॉल्ट सोल्यूशन ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें सोडियम और क्लोरीन, अनायंस और कटायंस का। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी एंड आपसे अब नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और समझ आ गया है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।